नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। एक कठुआ में बहुत ही दिलचस्प वाक्य सामने आया है। पेशे से ड्राइवर है लेकिन बैंक अकाउंट 15 हैं। नाम है राहुल खान और पत्नी का नाम सपना। लव मैरिज है। फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। दोनों से पूछताछ चल रही है और कठुआ डीएसपी डीआर की अध्यक्षता में एक सिट का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। डीवाईएसपी डीएआर कठुआ और उनके साथ कुछ और अधिकारी होंगे जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि विदेशों से जो पैसा इन 15 अकाउंट में आया है वो कहां कहां से आया है और कहां कहां पर इस्तेमाल हुआ है। राहुल खान रहने वाला सुरजमा जम्मू का है। शादी उसने कठुआ के घाटी में की थी। एक लव मैरिज थी और पेशे से ड्राइवर है, लेकिन रहता पिछले 10 साल से कठुआ में ही है। कठुआ में अलग अलग जगह पर वो अपने ठिकाने बदलता रहता था। पत्नी उसके साथ थी। 15 बैंक अकाउंट हैं और अभी तक जो पुलिस को जानकारी मिली है कि 20 लाख के करीब इन अकाउंट्स में पैसा पाकिस्तान व दूसरे मुल्कों से आया है। क्या ये आतंकी कनेक्शन है जो हवाला के जरिए पैसा आ रहा है और यहां पर पैसा आने के बाद किन किन आतंकी संगठनों को या किन किन लोगों को ये पैसा दिया गया है। अब ये सारा मामला पुलिस इसकी जांच करेगी और तथ्य सामने आएंगे और इन दोनों का इसमें क्या रोल रहा है, क्या क्या इन्हें कठुआ में रहते हुए किया है, वो सब सामने आ जाएगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि इनका आतंकी कनेक्शन है, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए कि 15 बैंक अकाउंट एक ड्राइवर के हैं जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है और रहने वाले सुरजमा जम्मू के हैं, लेकिन ससुराल के आसपास ही पिछले 10 साल से जगह बदल बदल कर रह रहे थे। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस ने निहालपुर जो कठुआ का इलाका है वहां पर कल एक रेड की। उस रेड में पुलिस को कई तथ्य मिले, कई दस्तावेज मिले, कोई ऐसा सामान, कोई डिवाइसेस मिली जिसकी अभी जांच हो रही है। मोबाइल फोन का डाटा भी उसमें रिकवर किया जाएगा कि इसमें क्या क्या है। अब सूत्रों की माने तो लखनपुर, कठुआ, इनके आसपास जो ठिकाने बदल बदल कर राहुल खान और उसकी पत्नी रहते थे, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन नार्को टेररिज्म से भी हो सकता है। इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेशे से एक ड्राइवर के अगर 15 बैंक अकाउंट हैं और 20 लाख के करीब जो शुरुआती जांच में पता चला है कि पैसा बाहर से आया है, तो हवाला की ये राशि यहां पर पहुंची किस मकसद के लिए और कहां कहां पर वो खर्च हुई, अब वो जांच में सामने आएगा। लेकिन अपने आप में ये एक बड़ा मामला है कि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर के पास जिला कठुआ के निहालपुर में कल जब पुलिस की टीम ने दबिश दी तो सपना और इसके पति के घर से काफ़ी ज़्यादा बैंक अकाउंट की कापियां, जहां दूसरे डिवाइसेस या मोबाइल में बैंक के अकाउंट की डिटेल जो रिकवर हुई, उसके बाद पुलिस ने शुरुआती जांच में ये बताया कि 20 लाख के करीब पैसा जो आया है। अब एक सिट का गठन किया गया है, वो पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तार जो हैं ये विदेशों में बैठे उन लोगों से ज़रूर जुड़े हैं जो नार्को टेररिज्म या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हवाला का पैसा जम्मू कश्मीर में भेज रहे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में ये पैसा खर्च हुआ है, इसकी भी डिटेल जो है वो पुलिस के पास है। अब एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के नेतृत्व में ये कल जो रेड हुई, उसके बाद पुलिस ने अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी पुलिस के पास है। पुलिस उसे अपने स्तर पर बैंकिंग से भी वो जांच पड़ताल करेगी, लेकिन डीवाईएसपी डीएआर की अध्यक्षता में जो एक सिट का गठन हुआ है उसमें तमाम लोग इस पूरे मामले की भी जांच करेंगे। तो साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में पुनः जीवित करने के लिए बहुत से प्रयास हो रहे हैं। सीमा पार से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवाद को फिर से खड़ा करने में दिन रात जुटी हुई है। हाल ही में आपको पता होगा कि पठानकोट
कठुआ, राजबाग, इन इलाकों से सीसीटीवी कैमरे पकड़े गए थे जो सोलर एनर्जी से चलते थे और वहां से लाइव फुटेज पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के अधिकारी रिकॉर्ड कर रहे थे। तो क्या ये उसी नेटवर्क का एक हिस्सा हैं? क्या जो जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है, क्या ये कपल, ये जोड़ा उसका हिस्सा है? या फिर जम्मू कश्मीर में हवाला का जो पैसा आ रहा है वो कहां कहां तक पहुंचाना है, क्या ये कपल, ये जोड़ा उसका हिस्सा है? ये तमाम चीजें सामने आएंगी जांच के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं सुई जो है वो इस और इशारा करती है कि सुंजमा का रहने वाला राहुल खान, जिसने लव मैरिज की सपना से और पिछले 10 साल से वो अपने ससुराल के अगल बगल में ही अपने ठिकाने बदल कर रहते रहा और मामूली ड्राइवर के 15 बैंक अकाउंट हैं जिसमें 20 लाख रुपया हवाला के जरिए बाहरी मुल्कों से आया है। तो पुलिस को भी यहाँ पर शक हुआ था और उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के लिए सिट का गठन किया है। तो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के भीतर बहुत से तरीके ऐसे हैं जो आतंकवाद को फिर से पनपाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए अपने नए नए हथकंडे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अपना रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में और क्या निकल के आता है। क्या ये नेक्सस सिर्फ 2 लोगों तक सीमित था, जहां इसमें जम्मू कश्मीर के और भी लोग शामिल हैं? क्या इसके तार बॉर्डर पार जो जुड़े थे, क्या वो कश्मीर घाटी तक भी हैं? या फिर सुजमा में कोई ऐसा नेक्सस जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है? कठुआ में ऐसे लोग जो वहां पर बैठकर पाकिस्तान की एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं? बहुत से सवाल हैं, लेकिन अब जांच के बाद सामने आएगा कि राहुल खान और सपना का असली मकसद क्या था, क्यों उनके पास 15 बैंक अकाउंट थे और बाहर से आने वाले पैसे को लेकर क्या सफाई वो देते हैं। इसका हम अपडेट आपको करते रहेंगे, फॉलोअप जरूर करेंगे कि आगे क्या हुआ है। लेकिन अभी के लिए बस ये इतनी जानकारी है कि राहुल खान और सपना को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। रहने वाला ये जोड़ा सुजमा जम्मू का है, लेकिन पकड़ा कठुआ में गया है, क्योंकि पिछले 10 साल से अलग अलग जगह पर ठिकाने बदल कर ये कठुआ में ही रह रहे थे। और मामला ये हवाला से जुड़ा है, आतंकवाद से जुड़ा है, नार्को टेररिज्म से जुड़ा है। इसकी और अब और क्या आता है उसे लेकर फिर कभी हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।